सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 4 दो शुभ शावक जो एक कहानी है उसके विषय में बात करेंगे। कहानी के कहानीकार हैं विश्वनाथ सिंह। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि एक ही परिवार के दो सदस्यों को अगर अलग अलग परवरिश मिले तो उनके व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। अच्छी संगति तो अच्छा व्यवहार, बुरी संगति तो बुरा व्यवहार। तो परवरिश का, हमारे पालन पोषण का हमारे चरित्र पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। तो कहानी शुरू करते हैं। दो शुक शावक। शुक शावक मतलब तोते के बच्चे। शुक माने तोते, तोता, और शावक माने बच्चा। तो दो तोतों की कहानी। तो दो तोते सुखंकी और सुपंखी दोनों सगे भाई थे, जिनका रहन सहन, रंग रूप, बोली सब कुछ एक सा था। जो एक साथ उगते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ दाना चुगते थे, यानी वो सभी काम एक साथ ही करते थे। उनका जीवन सुख से बीत रहा था। एक बार तेज आंधी आने पर दोनों भाई बिछड़ जाते हैं। एक भाई चोरों की बस्ती में जाकर गिरता है और एक भाई ऋषियों के आश्रम में। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन उसी राज्य का राजा शिकार के लिए जंगल में जाता है और सरोवर के किनारे विश्राम करने के लिए रुक जाता है। जब वह नींद में होता है तो उसको एक बहुत कर्कश आवाज सुनाई देती है कि पकड़ो पकड़ो मारो, यह राजा है, इसके आभूषण उतार लो और इसको मारकर झाड़ियों में फेंक दो। राजा इस बात से बहुत ज्यादा डर जाता है और सरोवर को छोड़कर आगे निकल जाता है। जब वह आगे निकलता है तो पर्वतों की तलहटी में उसको एक आश्रम दिखाई देता है। आश्रम में पहुंचते ही उसको एक मधुर आवाज सुनाई देती है कि राजन आइए, आपका स्वागत है। इस आश्रम में आप ठहरिए, विश्राम कीजिए। यह आवाज सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो जाता है और वो सामने पेड़ की ओर देखता है तो एक तोता राजा का स्वागत कर रहा था, जिसे देखकर राजा को एक बार तो यही लगता है कि ये वही सरोवर वाला तोता है। परंतु उसकी मधुर वाणी को सुनकर वह यह सोचता है कि यह वह तोता नहीं है। राजा को आश्चर्यचकित देखकर तोता राजा से पूछता है कि राजन, आप किस सोच में हो, आप क्या सोच रहे हो? तो राजा उसको कहते हैं कि सरोवर के किनारे जो तोता मुझे मिला था वो रंग रूप में बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, परंतु उसकी वाणी बहुत ही कर्कश थी और वो मुझे बहुत ही कठोर और बुरे वचन बोल रहा था। राजा की बात सुनकर तोता समझ जाता है कि वह उसका भाई सुपंखी ही है। वह राजा को बताता है कि आंधी के कारण दोनों भाई बिछड़ जाते हैं। एक चोरों की बस्ती में गिर जाता है और एक ऋषियों के आश्रम में। दोनों का लालन पालन अलग वातावरण, अलग परिवेश में होने के कारण दोनों का व्यवहार भी अलग अलग है, अलग अलग है। तो इस कहानी में हमें यह बताया गया है कि अलग अलग परिवेश में परवरिश होने पर हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। अच्छी संगति का अच्छा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और बुरी संगति का बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। धन्यवाद।